बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उल्लेख करते हैं कि श्री राम कथा की प्रकृति क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, इसके सेवन का लाभ क्या है। तो उल्लेख करते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर कराही जिमी पाना। संत चकोर शशि किरण के समान इस कथा का सौम्य गुणधर्म बतलाया गया। सौम्य गुणधर्म है। इसका गुणधर्म इतना सौम्य है कि श्री रामचरितमानस के ही सप्तम सोपान उत्तरकांड में एक दोहे के रूप में इस भाव का स्पष्टीकरण किया गया। जीवन मुक्त ब्रह्म परो चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाषाण। जे हरि कथा न करहि रति, रति के साथ उसमें ऐसा अनुराग हो राम कथा के प्रति, तिनके ही अपाषाण। यदि ऐसा उस व्यक्ति का हृदय नहीं है तो उसका हृदय पाषाण ही है, ऐसा बतलाया गया। और वास्तव में यह हरि कथा, अमृत कथा ऐसी विलक्षण और द्वितीय है, इतनी रसपूर्ण है कि भगवान स्वयं राम ने इस कथा का गायन किया है, वे भी गायन करने लगे। ऐसी यह पावन कथा है, अति पावन कथा है, पावनतम कथा है, विलक्षण है। जब ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को यह बतलाया कि देवर्षि नारद ने आपको जो श्री राम कथा का चित्रण किया है, आप उसका निरूपण करें, यह जब बोध कराया, प्रेरित किया, और उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, तो ये विचारने लगे कि कैसे इसका निरूपण किया जाए श्री राम कथा का। तो इसका उन्होंने प्रत्यक्षीकरण किया, उन्हें प्रत्यक्षीकरण हुआ संपूर्ण वृत्तांत का। कैसे हुआ प्रत्यक्षीकरण? तो वे कुशासन पर आसीन हुए महर्षि वाल्मीकि, आचमन किया, कर जोड़े हुए, और उसके बाद योग धर्म में वे स्थित हो गए, यानी समाधिस्थ हो गए। और उस अवस्था में जो संपूर्ण रामचरित्र है, इसका उन्हें बोध हुआ, प्रत्यक्षीकरण हुआ। किस तरह से उनका प्राकट्य हुआ भगवान श्री राम का, अपने माता पिता के साथ, प्रजा के साथ, भाई बंधुओं के साथ, गुरु के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ इनका कैसा आचार विचार, इनकी लोकप्रियता, इनकी योग्यता, इनका पराक्रम, इनका पुरुषार्थ, इनकी धर्मपरायणता, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी नीतिज्ञता और उसकी परायणता, ये सारी विलक्षण गुणधर्म, अलौकिक सबों का स्पष्टीकरण हुआ। जब वनगमन हुआ, उन सारी घटनाओं का, सबरी के आश्रम पर पहुंचना, कालांतर में वापसी, संपूर्ण जीवन चरित्र जो है भगवान श्री राम का, उन सबों का बोध हुआ इनको, जबकि योग धर्म में स्थित थे महर्षि वाल्मीकि। यह तो रामायण है, लेकिन इसके दूसरे नाम भी बतलाए जाते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? तो दशानन वध प्रचलन में नहीं है, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। प्रचलन में तो रामायण ही है,
परंतु इसका एक शीर्षक वह भी है। तो जब सबों का बोध इन्हें हुआ संपूर्ण घटनावृत्त का महर्षि वाल्मीकि को, तब उन्होंने एक सुंदर काव्य की रचना की। काव्य की रचना हो गई। और उसकी रचना कब हुई? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान श्री राम वापस आए वन से, वापस आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद यह महाकाव्य तैयार हुआ। काव्य का रूप इसे महर्षि वाल्मीकि ने दिया। और उसके बाद इनके मन में हुआ, महर्षि वाल्मीकि के मन में, कि अब जन समुदाय के बीच इस काव्य का प्रचार प्रसार कैसे होगा। इस बात पर वे चिंतन करने लगे। इसी क्रम में कुश और लव दोनों भाई उनके समक्ष उपस्थित हो गए, प्रणाम किया। ये दोनों बालक कुशाग्र बुद्धि के, वेदज्ञ, यशस्वी, ये सारे गुण देखने में श्री राम के समान ही इनकी आकृति। यह काव्य उन्होंने पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को। गायन कला में भी ये दोनों भाई पारंगत थे, स्वर मधुर था। पढ़ाया और पढ़ने के बाद ये दोनों भाई गान भी करने लगे, गान करने लगे श्री राम कथा का। जब ब्राह्मणों, साधुओं, महर्षियों का समागम होता था तो उस बीच ये पहुंच जाते थे और श्री राम कथा जो है इसको गा गा कर उल्लेख करते थे। वे सब बहुत प्रभावित होते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे। भेंट के रूप में उन्होंने, उन सारे महात्माओं ने बहुत कुछ इन दोनों भाइयों को दिया। जैसे किन्हीं ने काला मृगचर्म दिया, तो किन्हीं ने कमंडलू दिया, किन्हीं ने यज्ञोपवीत दिया, किन्हीं ने गुलर का जो पीढ़ा है वह दिया। इस तरह से बहुत सारी सामग्रियां इन्हें दी गई। एक दिन ये दोनों भाई अयोध्या में गाते गाते पहुंच गए। वहां की गलियों में, वहां की सड़कों पर ये दोनों भाई श्री राम कथा का गायन करते चल रहे थे। इसी क्रम में भगवान श्री राम की दृष्टि दोनों भाइयों पर पड़ गई। उन्होंने बुलाया अपने दरबार में। वे सिंहासन पर आरूढ़ हुए और वहां पर मंत्रीगण थे और तीनों भाई थे इनके, भगवान श्री राम के, लक्ष्मण, भरतलाल जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज। इन्होंने आज्ञा दी, दोनों को बुलाया और अपने भाइयों को कहा कि ये दोनों बालक मधुर काव्य गायन करते हैं, तुम लोग इसका श्रवण करो। अपने भाइयों को श्रवण करने की आज्ञा दी और कुश और लव को गायन की आज्ञा दी। आज इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।